प्यार की राह है। सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है ना। रुद्र, आप भी ना मुझे आवाज लगा देते तो मैं संभल जाती, अपना पल्लू खुद संभाल लेती। क्या जरूरत थी आपको झुकने की? देखा, आपका हाथ जल गया ना। कौन करता है ऐसा? मैं करता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी करूंगा। तुम्हारी लाइफ भी कितनी अमेजिंग है ना प्रिया। पहले मैं तुम्हें बचाता था, अब तुम मुझे बचाती हो। हमारी लाइफ में फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। नहीं चाहिए ऐसा एंटरटेनमेंट। जब देखो तब कुछ ना कुछ हो जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई आपको। पहले गिर गए, फिर अब ये हाथ जल गए। इतने जख्म, इतना दर्द। हर दर्द सह लूंगा अगर तुम साथ हो। प्यार की राह है, प्यार की राह। मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। तो बस तुम यूं ही मेरी फिक्र करती रहो और मैं खुशी खुशी सारे जख्म, सारे दर्द सह लूंगा। जल्दी ठीक हो जाऊंगा। चलिए अभी लेट जाइए और आराम कीजिए। चलिए, आइए आराम से। प्यार की राह है, प्यार की राह है। ठीक है। इस कपड़े से तो बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई केमिकल लगा हो। मेरे पल्लू से ये बदबू कैसी? कुछ लगा तो नहीं? क्या पता क्या है ये? ये तो संजना का इयररिंग है। पर ये यहाँ मेरे कमरे में कैसे? मेरी साड़ी में ये केमिकल वाली बदबू? अब इसका जवाब तो संजना ही देगी। अगर ये संजना की करतूत है तो अभी जाके संजना से बात करूंगी। सच क्या है मैं जान के रहूंगी। अरे प्रिया, अच्छा वो तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। रुद्र के लिए ये आइस क्यूब और मेडिसिन लेकर आई थी। उसका हाथ जल गया था ना, तो मैंने सोचा। तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों है? रुद्र मेरे पति है, तो तुम्हें उनकी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, समझी। बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि वो आग तुम्ही ने लगाई है ना। आग मैंने लगाई है? मैंने कौन सी आग लगाई प्रिया? मैंने कोई आग वाग नहीं लगाई। क्या हुआ संजना, आप इतनी हैरान क्यों है? ये इयररिंग आपकी है ना? हाँ प्रिया, वो ये इयररिंग मुझे कमरे में मिली, पर्दे के पास, जहाँ पर वो साड़ी रखी थी जो मैंने पूजा में पहनी थी, जो रुद्र ने मुझे गिफ्ट की, जो जल गई। तो ये सब देखते हुए कहीं आग आपने लगाई या फिर आपकी वजह से लगी? प्रिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। प्रिया, तुम मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो, वो भी एक इयररिंग के आधार पर। इयररिंग तो एक निशानी है। मेरे साड़ी से केमिकल की बदबू आ रही थी। साड़ी में केमिकल लगना, कमरे में इयररिंग का मिलना, ये सब तो एक इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। हो सकता है इत्तेफाक ना हो, लेकिन इन सब के पीछे भी मेरा कोई हाथ नहीं है प्रिया। मैंने ये इयररिंग कल इंदु आंटी के रूम में उतार दिया था, जब मैं चेंज कर रही थी। और देखो, आज मैंने दूसरी इयररिंग पहनी सी। प्रिया, विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम सही हो प्रिया।
रुद्र के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी चाल लग रही है। प्रिया, मुझे भी इस घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। I mean, कल जब रुद्र सीढ़ियों से गिर गया था तब मैंने सोचा कि रुद्र का बैलेंस कैसे एकदम से बिगड़ गया, ऐसे कैसे एकदम से वो सीढ़ियों से गिर गया। तब मैंने सीढ़ियां देखी और सीढ़ियों पे मुझे धागे का टुकड़ा मिला, मतलब रुद्र को गिराया गया है। और फिर तुम्हारा साड़ी में आग लगना, रुद्र का हाथ जलना, सारे हादसे घर में। I mean, ये सब घर में से ही कोई कर रहा है। कोई ना कोई तो है इस घर में जो रुद्र और तुम्हें दोनों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर ऐसा कौन हो सकता है? क्योंकि यहाँ तो सब रुद्र से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर कौन हो सकता है ऐसा कोई जो रुद्र से प्यार करने का दिखावा करता हो लेकिन दिल ही दिल में उससे नफरत करता हो? कौन हो सकता है ऐसा? माँ, एक माँ ही है जो रुद्र से प्यार का दिखावा करती है, लेकिन उनके दिल में रुद्र के लिए नफरत है। रुद्र, वो तो हमेशा मेरे काबू में था। मेरी रूहान का ना रक्षा कवच है वो। मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर जाएगा। तो तुम ये गलती से भी मत सोचना कि वो मेरे खिलाफ जाके तुम्हारा साथ देगा। क्या लगा प्रिया, मैं कोई कच्ची खिलाड़ी हूँ? तुम आके ईयरिंग का सबूत दिखा दोगी और मैं बैक ऑफ कर लूँगी, अपना सच एक्सेप्ट कर लूँगी। बेचारी प्रिया, तुम्हें तो पता भी नहीं, तुम अपने आप को जितना चालाक समझती हो ना उतनी हो नहीं। संजना की सोच तक पहुँचने की तुम सोच भी नहीं सकती। ये संजना तुम्हारी सोच से 10 कदम आगे रहती है। थैंक गॉड अंजलि ने मुझे प्रिया के रूम में नहीं देखा। अगर वो मुझे वहां देख लेती तो आज तो मैं गई थी। मेरा इयरिंग कहाँ गया? ओह गॉड, ओह नो। प्रिया के रूम में जब मेरे बाल फंसे थे और जब मैं वहां से निकल रही थी तब मेरा इयरिंग गिर गया। मैं क्या करूं? अगर प्रिया ने मेरा इयरिंग वहां पे देख लिया तो वो लड़की इतनी भी नासमझ नहीं है कि चुप बैठ जाएगी, हंगामा मचा देगी वो तो। नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा जिससे अगर प्रिया को मुझ पे शक भी आए तो भी वो मुझे गलत ना समझे। देखो प्रिया, तुम रुद्र की वाइफ हो तो तुम्हारा उसके लिए अलर्ट होना बनता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम अलर्ट हो जाओ एंड सबसे पहले तुम पता लगाओ कि इन सबके पीछे असली गुनहगार कौन है जो रुद्र पे जानलेवा हमले कर रहा है। और अगर इन सब में तुम्हें कोई भी हेल्प लगे तो मुझे बता देना, मैं यहीं हूँ। अगर संजना की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो असली गुनहगार कोई और नहीं, माँ है। वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, लेकिन मैं बिना किसी सबूत के उसे कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मैं संजना पे भी तो भरोसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मैं उसे जानती ही कितना हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए रुद्र की सलामती। मैं उन पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन माँ, मुझे आपसे इसी वक्त बात करनी है। बात रुद्र की है, उनके साथ जो हादसे हो रहे हैं उनकी। प्रिया, मैंने कहा ना तुमसे, तुम में और रुद्र में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है माँ। आपको लगता है कि आप जो कर रही है वो सही है? हाँ, ये आग लगाना, बार बार रुद्र सर की जान पर बन आना। जरा सोचिए, जब रूहान को आपकी सच्चाई के बारे में पता लगेगा तो आपके बारे में क्या सोचेगा? ये प्रिया सारा ब्लेम मुझ पे क्यों डाल रही है? कुछ तो है। इसे अंदर बुला के बात करती हूँ। बाहर किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मुझे ना तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास?
ये जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है? वहां मुझे सीढ़ियों पर वो धागा मिला जिसमें रुद्र का पैर फंसा और वो गिर गए। वहां पे कुछ गिरा हुआ था, चेक करना पड़ेगा, पता चला कोई और ना गिर जाए, है ना? अरे कुछ नहीं है वहाँ, मैंने देखा कुछ नहीं, बस कुछ धागे वागे पड़े थे, साफ कर दिया है। वहाँ मेरी साड़ी जो जल गई उसमें केमिकल लगा था, बदबू आ रही थी। हाँ, ये किसी की जान के पीछे पड़ जाना, उसकी जान लेने की कोशिश करना, आपके सिवा ये सब कौन कर सकता है? पहले भी आपने इसका मतलब प्रिया पूरी छानबीन करके मेरे पास आई है, लेकिन ये सारा कांड ये मैंने नहीं, ये तो संजना ने किया है, और इसे लग रहा है कि ये सब मैंने किया। वहाँ पे सब क्यों कर रही है? मैंने आपकी कितनी इज्जत की, आपकी किसी भी बात को नहीं टाला, कभी आपके खिलाफ नहीं गई। और रुद्र, वो तो आपसे कितना प्यार करते रहेंगे, तो आपको किस बात का डर है? आप ये सब क्यों कर रही है? मत कीजिए। देखो प्रिया, वो धागा मैंने नहीं बांधा था और तुम्हारी साड़ी पे केमिकल भी मैंने नहीं डाला था। तुम किस आधार पे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? कोई और भी तो हो सकता है। नहीं माँ, आपके सिवा रुद्र से नफरत करने की किसी और के पास कोई वजह ही नहीं। ठीक है, चलो मैंने मान लिया बाबा कि ये सब कुछ मैंने ही किया। जाओ जाओ, अभी बचा लो अपने रुद्र को। हाँ, यमराज से भी ज्यादा क्रूर हूं ना मैं, मार डालूंगी मैं उसे, जान ले लूंगी मैं उसकी। जाओ बचाओ। जाओ बचा लो उसे, जाओ। मुझे लगता था कि शायद आप सुधर जाएंगी, बदल जाएंगी, शायद घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने संजना पे शक किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि ये घर में किसी और का किया है। लेकिन मैंने आपका नाम नहीं लिया उसके सामने, लेकिन आपके सिवा ये और कौन कर भी सकता है? ये तो संजना के पास गई थी, तो संजना ने इसके दिल में मेरे लिए ये जहर भरा है। वाह संजना, क्या खेल खेला, मुझे फंसा के खुद को बचा लिया तुमने। प्लीज प्लीज बंद कीजिए, ये सब मत कीजिए, बंद कर दीजिए। देखो प्रिया, मुझे तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए, तुमको जो सोचना है सोचो। जाओ जाके बता दो सबको कि मैं कातिल हूँ, गुनहगार हूँ, दुश्मन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैप्पी? चल। हाँ। संजना, मेरे घर पे आके मुझे मात देना चाहती हो, लेकिन तुम मुझे जानती नहीं हो इंदु शेखावत क्या चीज है। प्रिया, प्रिया, रुद्र, आप उठने की क्यों कोशिश करें? प्लीज लेट जाइए, आराम कीजिए। प्रिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो। प्रिया, पता चलता है, दिख रहा है रो रही हो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे। प्रिया, बताओ क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये सब, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको हर मुसीबत से बचाना मेरा फर्ज है। लेकिन
मेरे होने के बावजूद भी आपको कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है। प्रिया, तुम भी ना कैसी बातें लेके बैठ जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अभी देखना 2 दिन में एकदम फिट एंड फाइन हो जाऊंगा। और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ ये सही हुआ, इसमें गलत क्या है? इससे मुझे इतनी बड़ी बात जो पता चल गई। कैसी बात? यही कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आप भी ना, इतनी चोट लगी है और आपको मजाक सूझ रहा है। पर गलत थोड़ी कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ। नहीं करती प्यार? अच्छा सुनो, मेरी एक हेल्प कर दो। कैसी है? वॉशरूम जाना है और वॉकर तो है लेकिन हाथ जल गया है। आई डोंट नो कैसे मैनेज करूंगा, हेल्प कर दो। सीरियसली यार, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। हाँ तो मैं करा दूंगी। थैंक यू। सवालों में थे गुम ये भूले बिसरे दिल के कोने। तुम जवाबों की हो धुन, दरवाजे फिर से दिल ने खोले। जीने की एक वजह फिर से दिल में धड़के, क्यों लगे फिर हमें कर्ज है तुम पे हम पे। हो गया। हे मिसेस शेखावत, अब तो तुम्हारी एक नई जॉब और लग गई, मेरी नर्स की, वो भी परमानेंट वाली। हो गया आपका? चलिए लेट जाइए। थैंक यू। रुद्र, मैं आपको इस हालत में और नहीं देख सकती। आप बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं आपको सारा सच बता दूंगी। आपको भी तो पता चले कौन आपका अपना है कौन पराया। आपको इतने दर्द देने वाला कोई और नहीं, आपकी अपनी माँ है जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हैं। बस भगवान जी से प्रार्थना करूंगी माँ का सच आपका दिल न तोड़ दे। आंटी आप तुमने क्या सोचा था? मेरा नाम लिख के प्रिया को गुमराह करोगी और मैं बैठे तमाशा देखती रहूंगी? हाँ आंटी, उसके दिल में मेरे खिलाफ जहर भरोगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? आंटी पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या बोल रही हैं? एकदम चुप। ये एक्टिंग, ये दिखावा है ना, मेरे सामने नहीं चलेगा। आंटी मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने आपका नाम नहीं लिया और ना ही मैंने आपको फंसाने की कोशिश की। वो तो प्रिया मुझ पे शक कर रही थी, तो मुझे बोलना पड़ा उससे कि घर में कोई और भी तो हो सकता है ना। मुझे नहीं पता था कि वो सीधा आप पे उंगली उठाएगी और आप पे शक करेगी। आई एम रियली सरप्राइज कि उसने आप पे शक किया आंटी। बहुत खेल खेल लिया संजना तुमने, लेकिन मैं भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि प्रिया के दिमाग में तुमने ही डाला कि रुद्र पर हमला मैंने किया, उसकी जान के पीछे मैं पड़ी हूँ, उसकी दुश्मन हूँ। आंटी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, प्लीज। बस मेरे सामने ये नाटक नहीं है, वरना भूल जाओ कभी इस घर की बहू बनोगी। एक बात कान खोल के सुन लो, इंदु शेखावत बिना किसी वजह के
किसी को छेड़ती नहीं है, और अगर किसी ने उसको छेड़ दिया तो वो उसे छोड़ती नहीं है, याद रखना। तो भाभी क्या हुआ? संजना ने क्या सब जानबूझ के किया था? मतलब प्रिया को आपके खिलाफ उसने भड़काया? भड़काया या नहीं भड़काया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ गई हूँ कि ये लड़की है ना, हमारे लिए खतरनाक बन सकती है। क्या मतलब संजना प्रिया से भी ज्यादा खतरनाक है? खतरनाक तो दोनों है कोमल, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रिया को मैं गाय समझती थी और वो नागिन निकली, और ये संजना है ना, वो पहले से ही नागिन है। इंदु भाभी तो अब आप क्या करेंगी? पहले तो प्रिया को ही रास्ते से हटाना होगा और फिर संजना को उस रास्ते पे भेजना होगा। जब तक उसका चैप्टर में क्लोज नहीं करती थी ना, मुझे उसे झेलना होगा। बस एक बार मैं रुद्र को हासिल कर लूँ ना, और इस प्रिया को इस घर से निकाल दूँ, उसके बाद इंदु आंटी आपको इस खानदान से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दूंगी। आपका इस घर से नामो निशान मिटा दूंगी मैं। एक एक करके सबको बाहर कर दूंगी मैं इस घर से। उसके बाद सिर्फ दो ही लोग बचेंगे इस घर में, एक मैं और एक मेरा प्यारा सा रुद्र।